हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपसे प्रेमलता और हम बात कर रहे हैं 7977432532 से। आज एक कहानी के विषय में बात करते हैं। दिलदार नगर में आई हुई एक छोटी सी बच्ची है। वो 5 साल की होगी। उसको रखने वाले जो खेल रही थी, खेलते खेलते लोगों ने पूछा, वो खेलते पेड़ के नीचे खेलते खेलते मिल गई। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ से आई हो, क्या है, तुम्हारे माँ पिताजी कहाँ हैं? रोने लगी। किसी को लिए कुछ बताती नहीं थी। और धीरे धीरे जब उसको खाने पीने के लिए दिया, फिर भी पूछा तो वो भी और बहुत रोने लगती थी। इधर उधर इशारा कर देती थी, कभी ऊपर की तरफ इशारा करती। तो इस तरह से यानी वो बता नहीं पाई, उसने नहीं बताया। और फिर कुछ देर के बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि कोई देवी थी और कोई देवता थे जो उसको खेती में ले जाते थे और अपने कंधे पर बैठाकर खेती में ले जाते थे और वहाँ से ले आते थे। तो या वो सपना बता रही है या रियल है, उसको कुछ पता नहीं लगा। अब इस तरह से वो वहाँ पर खाना पीना उसको बहुत अच्छी थी, देखने में सुंदर थी और बड़े घराने की लड़की लगती थी, सुडौल थी। तो इस तरह से जब वहाँ उसको खाना पीना दे देते तो रहती, खेलती कूदती और अच्छे से अच्छा उसको खाना खिलाते थे। सभी जो वहाँ के रहवासी लोग थे बड़े प्यार से रखते थे। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। जैसे बड़ी हुई तो लोगों ने उससे काम के लिए कहना शुरू कर दिया। कोई अपना काम बता देता कि जाओ ज़रा पानी ला करके दे दो, तो पानी भर के ला देती। या 2 घड़े दे दिए उसको कि जाओ 2 घड़ा पानी हमको ला करके दे दो, तो ले जाती। किसी को मना नहीं करती थी किसी के काम के लिए। तो अब किसी ने कहा मेरे कपड़े धो के ला कर दे दोगी, तो बोल दिया हाँ, वो लेके चल दी। फिर किसी ने कुछ बोल दिया तुम्हारी सब्जी ला कर दे दोगी, तो बोला हाँ। तो वो मना कैसे करे? जिसको मना करेगी वही नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि वो वहाँ दूसरों के यहाँ रह रही है, उसको इतना तो समझ आ रहा है। तो अब वो औरतें जो हैं वो आपस में बात कर उसको बोलने लगी कि जाती है काम के और काम करती भी नहीं, हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। तो वो लोग तालाब कपड़े देखने के लिए पहुँची कि वहाँ पर तालाब पर कपड़े कपड़े वहीं रख दिए उसने और चली गई। घड़ा लेकर के, घड़े मटके कुएं के पास रखा हुआ है, सब्जी लेने चली गई। तो इस तरह से जो है वो काम करती थी। तो उसको क्या बोलने लगे, हम तुमको खाना नहीं देंगे, तुम हमारी बात नहीं सुन रही हो, हमारा काम नहीं कर रही हो, ऐसा करके बेचारी चुप हो जाती। और रियल में ऐसा होता, कई बार उसको खाना नहीं देते थे, नहीं मिलता था। पर शाम होते होते लेकिन रात को खाना खा कोई ना कोई उसको दे ही देता था, खा के सोती थी। फिर जब वह बड़ी होने लगी, अब धीरे धीरे, अभी तक तो वो घर वालों की थी, औरतों की थी। अब उसमें जवानी आ गई, बड़ी हो गई है। तो जब वो चलती है तो उसके बाल, उसके शरीर जो है रंगत ला रहा है, उसके शरीर के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से। बच्चे हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें फ़र्क तो आता ही है ना। तो इस तरह से वो भी जवान हो गई। तो वहाँ पर वहाँ के लोग जो छलिए लोग थे, रसिए, वो जो है उसको रंगीली निगाह से देखने लगे। कोई कुछ बोल देता, कोई कुछ बोल, कोई छेड़ देता, तो वो हंस के टाइम निकाल देती। लेकिन एक कभी कभी ऐसा हो जाता उसके साथ में जो बहुत गलत बात लगती। लेकिन किसी ने उसको यह नहीं कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ये तुम मेरी हो, मैं तुमको अपने साथ रखूँगा, ये घर तुम्हारा है, ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। तो इस तरह से जो है वह अपनी परिस्थिति के अनुसार चलती जा रही थी। और एक बार ऐसे ही निकल कर जा रही थी, जाते जाते उसने एक मुसाफिर को देखा। वो मुसाफिर जो है वहाँ लेटा हुआ था। तो उसने उससे पूछ लिया, अरे कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है आपको? तो बोलने लगा, बस ऐसे ही पहुँच गए, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो बोले क्यों, क्या दिल टूट गया क्या? तो बोलने लगा कि बस और काम ही क्या है, यहाँ लोग ऐसे ही हैं, बस्ती है, ज़माने के अनुसार चलते हैं, कोई किसी का साथ पूरा थोड़ी देता है। अब वो तो उससे बोलने लगी, तो कोई फुफार ढूंढ लो। तो बोले अच्छा। तो बोले अभी तो कोई किसी का मंझला बना है और जो किसी का घर टूट जाएगा, किसी का बनेगा तो किसी का टूटेगा, इस तरह से। तो वो बेचारा चुप रह गया, वहाँ पर लेटा रहा। फिर थोड़े दिन बाद में, थोड़े समय के बाद में उसने वहाँ पर एक झोंपड़ी बनाई। बोले चलो मैं यहीं रहता हूँ, उसकी झोंपड़ी बनाकर। और उसने कहा कि मैं तुम मेरे साथ रहो।
मैं तुमको अपना बनाऊँ, अपना रखूँगा। तो उसको झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में वो दोनों जने रहने लगे। यानी उसको हाथ पकड़ने वाला कोई साथी मिल गया और उसकी खुद ही जग गई। और जब इंसान खुद जग जाता है तो उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई उस पर निगाह नहीं उठा सकता। यानी वो किसी की बनकर रह गई। तो अब उसका घर अपना घर हो गया और वो घर के अंदर रहती थी। थोड़े समय के बाद में वो बंदा भी वहाँ से चला गया, लेकिन वो उसकी राह तकती रही कि आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। मेहनत जाती थी, मेहनत मजदूरी करती और आकर अपने घर में रहती। तो जो लोग निगाह उठाते थे उनकी निगाह उठानी बंद हो गई, क्योंकि उसका अपना घर था। कोई किसी ने कहा कि यहाँ कहाँ झोपड़ी में पड़ी है, चल हम तेरे को महलों में रखेंगे, तो महलों में रहने लायक है, यहाँ कहाँ पड़ी है। तो उसने बोला ऐसे मैं 100 महल वार दूँ अपने झोपड़े से। तो इस तरह से यानी उसको चाहिए था हम सफ़र, अपना साथी जो उसको संभाल, उसके साथ रह सके, उसको संभाले, उससे कहे। तो इस तरह का उस तरह की वफादारी उस बंदे ने निभाई और वो वहाँ पर आज 70 साल की उम्र होने के बाद वो उसी झोंपड़े में उसका अंत हो गया। उसकी खुदाई जग गई। जब लोग उसको अगर उसको वासना की दृष्टि से देखते तो उसकी आंखें अंधी हो जाती सामने वाले की। यानी वो उसको बोल नहीं सकते थे, उससे बात नहीं कर सकते थे। इस तरह का वो उसको एक अपनी खुद की जब उसकी जाग गई तो उससे हर व्यक्ति डरने लगता है। तो इसलिए अपनी खुद ही को जगाइए, अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। आज का समय जो है चल रहा है, अकेले बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और जहाँ तक हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए। और इस कहानी का नाम खुदी है। और जब खुदी जग जाती है तो इंसान की खिदमत जग जाए तो फिर बात ही क्या है। एंजॉय कीजिए, पुस्तकें पढ़िए, आनंदित रहिए।